हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी अपनी करवा बनाए रखे और सभी का सुहाग हमेशा आपके साथ रहे। तो सुबह का टाइम है, तो करवा चौथ हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अपने डेली के जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे सुबह पहले नाश्ते की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये व्रत तो सिर्फ मेरा है, बाकी लोगों का तो नहीं है। तो मम्मी और के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे दूध वाला भी आया था, दूध मैंने रख दिया है और नाश्ता भी बन रहा है साथ साथ। तो आप सभी बताना कि आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ का व्रत। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैंने नहा लिया है और घर के काम में जो डेली के रहते हैं वो हो चुके हैं। वह झाड़ू पोछा, किचन साफ़ कर दिया मैंने, बर्तन वॉश कर दिए हैं। और आज मैं ना सुबह ही नहा गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आजकल 1-2 दिन से ना सुबह ही लाइट चल जा रही है और फिर नहाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो फिर मुझे ध्यान था, तो मैंने आज सुबह ही पानी लगा दिया था और फटाफट से पहले नहाई, फिर मैंने बाकी काम करे। और फाइनली सब डन हो चुका है। मम्मी बाहर पे खेत में जो मिर्चें लगी थी ना उनको हटा रही है वहाँ पे, क्योंकि अभी लहसुन धनिया बोना है, वो कर रही है। और मैंने कल लगाई थी मेहंदी, देखो नज़दीक से देखो, ये लगाई यहाँ पे। ये मैंने रात को लगाई, जब कल बर्थडे से हम लोग आ गए थे ना, उस टाइम लगाई मैंने। मतलब 12 बज गए थे मुझे मेहंदी लगाते लगाते, और मैं फिर इतना थक गई थी ना, तो मैंने पाँव में भी नहीं लगाई, बस जैसे तैसे ये कंप्लीट करी। देखो कैसी लग रही। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है इनका, देखो ये, इसमें तो उल्टा दिख रहा है। और इस हाथ में मैंने लगा दी थी दिन में ही, दिन में मतलब शाम के टाइम पे मैंने आपको बताया था, ये लगाए थे। और ये जो ये है, इनको मैंने रात को ही लगाया था, और ये भी रात को बनाया था, वो भी उल्टे हाथ से, बहुत मुश्किल से बनाया था। उस टाइम पे क्या होता है, कीप खुल गई थी ना, तो थोड़ा ना टाइट हो गई थी, तो ढंग से निकल नहीं रही थी। और अभी मैं थोड़ा सा पूजा की तैयारी कर रही हूँ और सूट पहन रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि कौन सा सूट पहन रही हूँ मैं। और कल आई थी मेरी एक साड़ी ऑनलाइन, तो वो भी दिखाऊंगी अभी आपको। मैंने मंगाई थी, लेकिन अब वो आ गई तो मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि मुझे पहननी नहीं, मैं दूसरी ही पहन रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट आई है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए साड़ी तैयार वैसे भी कर ही दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर बाई चांस डिलीवरी नहीं आई तो मैं साड़ी नहीं पहन पाऊँगी। और मैंने ब्लाउज बनाया, तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो कल मैंने आपको अपना सूट नहीं दिखाया था, कल ही रेडी हुआ है ये, तो दिखाती हूँ आपको। ये है मल्टी कलर की इसकी चुन्नी, और ये नया ही सूट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी को सिल देती हूँ, तो फटाफट से सिला था। आपको मैंने बताया था कि सूट और ब्लाउज मैंने बहुत ही जल्दी में सिला है। तो इसके साथ मैंने नीचे प्लाजो बनाया है, और इस पे चंदेरी कपड़े का यहाँ पे वर्क है, बाकी सूट प्लेन है। तो बहुत अच्छा सूट है। इसके साथ मैं पहन रही हूँ मैचिंग चूड़ियाँ, और सुबह पहन रही हूँ सूट, फिर शाम को जब पूजा होगी तब पहनूँगी साड़ी। और फिर उसी टाइम दिखाऊंगी मैं आपको साड़ी की, कौन सी साड़ी मैं पहन रही हूँ। वैसे आपको कल मैंने दिखाई नहीं, मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा आज दिखा दूँगी कि मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने पहनी ये वाली चूड़ी। इसमें आगे पीछे मैंने रेड कलर के कंगन लगाए, क्योंकि इसमें रेड कलर भी है। और ये है दुपट्टा। आज मैंने बड़ा मंगलसूत्र पहना है, जो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। और बस सिंदूर लगा दिया, लिपस्टिक लगा दिया, मैं कर देती हूँ फटाफट से पूजा। फिर बाहर चलेंगे अपने फ्रेंड्स के यहाँ, देखते हैं लोग रेडी हुए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है, और अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि मैं ना नेल पेंट लगाना भूल गई थी। और साथ में पायल मैंने निकाली थी, लेकिन पहनी नहीं, तो अभी पहन लेती हूँ। पायल बिछे बिछे मैंने पहन रखे, लेकिन वो पुराने वाले हैं, तो मैंने कहा अपनी शादी के जो मेरे बिछवे हैं ना बड़े बड़े से, उनको पहन लेती हूँ, तो इससे लुक जो है बहुत अच्छा आता है। और फिर अभी चलते हैं बाहर, मिलते हैं अपने पड़ोसियों से, कौन कौन तैयार हुआ है। आओ परियां, अब जाके सारे इकट्ठे हुए हैं, और अब यहाँ पे फोटो खींचेंगे। अभी हमने फोटो खिंचाई है, और बोलो भाई हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। अभी देखो देखो, सबने मेहंदी लगा रखी है। मेहंदी दिखाओ चलो अपनी, सबको बहुत बहुत मेहंदी देखो सुंदर से कि हाँ खूब रची है सबकी मेहंदी। देखो अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद और काली काली हो जाएगी ना।
हाँ तो अभी टाइम हो गया 12 बजे का और अभी हम जा रहे हैं दिन का लंच बनाने के लिए। फिर उसके बाद तैयार होंगे, फिर सीधा मिलेंगे पूजा के टाइम पे हैं। तो फ्रेंड्स फ़ोटो वोटो हमने खिंचा दी और मैं अंदर आई तो कल जो पार्टी में गए थे उसके कपड़े वगैरह फैले हुए थे और कुछ धोए हुए कपड़े थे। मैंने कहा इनको भी फटाफट उठा लेती क्योंकि इस तरह फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी साड़ी, ये साड़ी और ये ब्लाउज है तो ये मैंने सिला है खुद से। और बताना कैसा लग रहा है। वैसे तो मैंने इसका सिंपल गला ही बनाया गोल क्योंकि अच्छा लगता है स्लीवलेस के ऊपर। और इस बहुत टाइम बाद मैंने एक स्लीवलेस ब्लाउज पहना है, बहुत टाइम से पहना ही नहीं था तो इसलिए मेरा बड़ा मन था कि मैं स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाऊँ। तो कैसा लग रहा है आपको और साड़ी का कलर कैसा लग रहा है वो भी बताना। और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में। तो करवा चौथ है लेकिन अपना डेली का जो रूटीन होता है काम वाम वो तो हो ही रहा है, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब चीज़ साथ में हो रहा है। वो है कि हम लोग दिखाते नहीं क्योंकि करवा चौथ का ब्लॉग भी शेयर करना होता है और घर के काम भी, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग सा भी ना लगे इसलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आपके साथ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे दिन का जो लंच है वो बना रही हूँ क्योंकि मम्मी है, आरव है, ये हैं तो दिन में तो उन्होंने खाना खाना है, हमारा ही जी व्रत है। तो फिर उसके बाद खाना वाना मैंने बना दिया, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो उसके बाद मम्मी सर्व कर लेगी खाना। फ्रेंड्स अभी मैं बना के आई हूँ लंच, दिन का लंच बन गया और टाइम हो रहा है 1 बजे का और 2 बजे तैयार होने के लिए बोला, 1 घंटा तैयार होने के लिए। तो तैयार होते देखते कितना टाइम लगता है और अभी हर्षिता सोई नहीं है तो पहले ट्राई करती हूँ उसको सुलाने की क्योंकि उसका सोने का टाइम हो रखा है और फिर होते हैं तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए और टाइम हो रहा है 3 बजे का। तो यहाँ पे आंटी जी, संजू और सोनम आ चुके हैं। तो अभी 2-3 लोगों ने आना बाकी, हम थोड़ा सा इंतजार करें। तो हमने कहा तब तक टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ढोलकी बजाते हैं तो ढोलकी बजाते हैं और थोड़े से कीर्तन गा लेते हैं, फिर कथा पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि हम सब कैसे लग रहे हैं अपने पहाड़ी आउटफिट में। ऑन कर रखा मैंने, ऑन कर रखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग हमारे जो लेडीज़ पार्टी सब आ गए थे और सब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सब ने रेड रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी पहनी हुई है और साथ में चुन्नी ले रखी, तो सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे हमारी जो कथा है वो आंटी जी ने पढ़ ली थी। तो हर बार आंटी जी जो है वही पढ़ती हैं कथा हमारे साथ। तो और इस बार हमारे यहाँ नहीं, इस बार सोनम और के यहाँ पर हमने कथा का प्रोग्राम बनाया क्योंकि हमारे यहाँ सोफे आ गए ना तो अब जगह नहीं हो रही इतने लोग बैठने के लिए ना। तो मैंने सोनम को बोला था कि इस बार तुम्हारे यहाँ पढ़ेंगे कथा। पिछले साल भी हमने वहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम लोग अब जो थाली होती है उसको फिरा रहे हैं और यहाँ पे कुछ बोलते हैं, खले सुहागन करवा दे सुहागन करवा, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। तो वही घुमा रहे, तो 5 या 7 बार घुमाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने जो ये फेरे कर लिए हैं, अब जाएंगे हम सूर्य को अर्घ देने के लिए। और इस बार कोई बोल रहा था कि शाम को 6 बजे भी लग्न है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने दिन में पढ़ी थी 4 बजे कथा या 6 बजे पढ़ी थी। तो बस अब चलते हैं हम लोग छत में। तो फ्रेंड जब से मेरी शादी तब से हम लोग, मेरा फर्स्ट करवा जो चौथा वो मैंने अपने मायके बनाया था, उसके बाद मैं अपने ससुराल में ही मनाती हूँ। और हर साल हम लोग ऐसे मिलकर ही मनाते हैं क्योंकि साथ इधर मतलब हमारे पड़ोस में सब बहुएँ हैं तो अच्छा लगता है। सबसे पहली बहू मैं थी और मेरे बाद और बहुएँ हुई तो इकट्ठे हो गए सब ऐसे पूजा करें और करवा माता की कथा पढ़ी तो बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं तो कठिन व्रत भी आसान हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ सब लोग जो सूर्य है उसको अर्घ दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है
5 बजे के बाद ना एकदम से अंधेरा हो जाता है और सूर्य देव ना अस्त से हो जाते हैं। तो मैंने कहा इस बार जल्दी हम लोग अर्घ दे देंगे टाइम पर, उसके बाद फिर फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, कीर्तन भजन गाएंगे। तो अभी हमने कीर्तन भजन थोड़े से गाए थे, तो यहाँ पे अर्घ दे लिया। अब हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा छत में फ़ोटो खींचते हैं, बाकी नीचे खिंचवाएंगे। और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। और करवा माता आप सभी की सुहाग की रक्षा करें। और बस इसके बाद फिर अभी घर जाएंगे और थोड़ा सा खाने वाने की तैयारी भी करेंगे। वैसे यहाँ पर ना 8:30 बजे तक चाँद आ जाता है हर साल। पिछले साल बस थोड़ा सा लेट आया था, नहीं तो हर साल मतलब जल्दी आता चाँद। कहीं कहीं हमारे साथ इस बार है छोटू दीदी, जो हमारी फूफू सास है उनकी बेटी, तो वो बोलती है कि हमारे यहाँ 11 बजे चाँद आता है। तो मैंने कहा इस बार आपके लिए अच्छा हो गया, इस बार आप 8:30 बजे ही व्रत तोड़ देना। उनका मतलब पहाड़ी में है ना, हिमाचल में, तो वहाँ पहाड़ों के बीच से ना बहुत लेट निकलता है, 11-11 बजे तक चाँद निकलता है। और बोलते हैं कि उस टाइम तक तो हम लोगों को ना नींद भी आ जाती है, पर क्या करें, व्रत तो खुलवाना ही होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींची थी, रील वील बनाई थी। अब हम चलेंगे नीचे। तो जो आंटी जी हमें कथा सुनाती है ना, उनको हम सब देते हैं कुछ श्रृंगार का सामान और प्रसाद देते हैं। और जो भी अपने घर से हम लोग प्रसाद लेके आते हैं उसको सब में बांट देते हैं, अपने घर ले जाते हैं फिर प्रसाद थोड़ा थोड़ा। तो आंटी जी को यहाँ पे सब एक एक करके थोड़ा बहुत जो भी ला रखे होंगे श्रृंगार का सामान वो देते हैं। बाय बाय। ये देख आंटी को देना, हाँ वहाँ देना। चलो चलो आप चलो आंटी चलो। टाइम हो रहा है 7 बजे का और खाना भी बनाना चालू किया मैंने थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा खाना बनाते बनाते, नहीं तो फिर थकान सी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सेमिया बना दिया है, आलू की सब्ज़ी बना दी है, पनीर बना दिया, सिर्फ पूरी बनानी बाकी है। और थोड़ा सा मैंने कद्दू बनाया, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बनाया सब्ज़ी, क्योंकि 3-4 सब्ज़ी तो ज़्यादा बनाने का फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाई है। और फिर देखो कैसा हो रहा है। आज मैंने फाउंडेशन लगाया ना, तो फेस पे ऐसे पता नहीं चल रहा कि स्वेटिंग हो रही है या पसीना सा आ रहा ना, स्किन ग्लो कर रही है। तो कभी कभी ऐसा मेकअप करो ना तो अच्छा लगता है। मुझे वैसे डेली मेकअप करना अच्छा लगता है, लेकिन करवा चौथ शादी में मैं कर लेती हूँ। और बस बाकी तैयारियाँ हो चुकी है, अब इंतज़ार है चाँद कब आएगा। तो पहले पूरी तल देती हूँ और फिर भगवान जी को भोग भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाने बनाया है रायता, बूंदी का रायता, पनीर, शाही पनीर बनाया था, और साथ में थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और कद्दू, ये सेवई, और थोड़ा सा कद्दू बनाया था। घर का कद्दू है ये, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मम्मी गई थी गाँव तो वहाँ से लेके आई थी, वही बनाया था। और कुछ पूरियाँ बनाई हैं और रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है पता नहीं, टाइम हो रहा है 8 बजने के लिए 5 मिनट है। और खाना वाना डन हो गया हमारा, मतलब बना दिया है, खाया नहीं है। हेलो गाइस।
खाना बन चुका है, मैंने मंदिर में भी रख दिया है और अपनी जो पूजा की थाली उसको तैयार कर दिया है। बस इंतज़ार है चांद का कब तक आता है। और हर्षिता भी सोई है, मम्मी देख रही है टीवी और आरव मेरे साथ यहाँ टाइम पास कर रहा है क्योंकि मैं अकेले अकेले बोर हो रही हूँ ना। तोड़ने को मेरे पास तो कुछ नहीं है वैसे। आरव ने थाली सजाने में मेरी मदद करी है ना, बहुत हेल्पिंग बॉय है। सुबह कुछ है काम कहना नहीं मान रहा था, फिर मैंने इसे डांटा तो ये मेरी मदद करने लगा था और अभी पढ़ाई भी करके आया ना, गुड बॉय। आज बच्चों की छुट्टी थी ना, तो आज दिन भर बच्चे ना घूमते फिरते रहे, बिल्कुल भी बैठे नहीं पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी नहीं था। वैसे ठीक हुआ, नहीं तो हम लोग का भागा दौड़ी होती। तो बस इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम 10 साढ़े 9 10 ऐसी कुछ हो गया है और करवा चौथ का व्रत जो है वो खुल गया है और बहुत अच्छे से हम लोग का व्रत जो है आज हुआ है। बहुत इन्जॉय किया हमने। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है और अभी जस्ट खाना ही खाया मैंने। तो मैंने ज्वेलरी जो उतार दी थी, साड़ी भी चेंज कर दी क्योंकि हर्षिता उठ गई थी, तो मुझे उसे पकड़ना था, फिर दोबारा से सुलाना था और उसको सुलाने के बाद फिर मैंने खाना खाया। और अभी मतलब किचन विचन सब साफ़ वाफ़ करके सबको खिला पिला के आरव तो सो गया है, हर्षिता भी सो गई, तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना और कमेंट करना अच्छे अच्छे। बस फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। और अब सब सो रहे हैं तो गुड नाइट।